Hi everyone, my new course and new batch on Unacademy Plus has already started for all the aspirants of sociology irrespective of what exam you are preparing for. So do not delay anymore. Subscribe now to Unacademy Plus NTA NET category with the referral code Antarachak. Also do not forget to subscribe to my channel, like and share all my videos and help all your friends. ट्वेंटी 21 साइकिल के एग्ज़ाम में JRF क्वालिफाई किया है। मैंने 3 टाइम्स नेट क्वालिफाई किया है। मैं सबसे पहले गॉड को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, उसके बाद अंतरा मैम और तलवीर सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैंने अगर सोर्सेज की बात करूँ तो मैंने अनअकैडमी को फॉलो किया था और पेपर 2 के लिए अंतरा मैम को फॉलो किया था एंड पेपर 1 के लिए तलवीर सर को फॉलो किया था। ये मेरा 4th अटैम्प्ट था। इस बार मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी। मैंने सिर्फ अंतरा मैम के कंटेंट्स को फॉलो किया था। मैं उनके वीडियोस देखती थी। मैं लाइव नहीं देख पाती थी क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरा एक 8 साल का बच्चा भी है, तो इस वजह से मैं लाइव नहीं आ पाती थी। बट मैं उनके रिकॉर्डेड वीडियोस देखती थी और उस वीडियोस से रनिंग नोट्स बनाती थी। उन रनिंग नोट्स को मैं रिवीजन के लिए यूज करती थी और दोबारा मैं जब किचन में काम कर रही होती थी तो उस टाइम में मैम के वीडियोस को दोबारा सुनती थी। उससे मेरा एक 3 बार रिवीजन हो जाता था। क्योंकि मुझे फैमिली बच्चा सब संभालना पड़ता था तो मेरे पास टाइम की काफ़ी दिक्कत होती थी। बट मैं अर्ली मॉर्निंग्स पढ़ाई करना पसंद करती थी और मैं दिन में अपना टाइम 11-12 बजे जब मेरा काम ख़त्म होता था तब से लेके शाम के 4 बजे तक मैं पढ़ाई करती थी। मेरा एक 8 साल का बच्चा है जो मेरे से रोज़ मेरा उसका नाम विराज है, तो वो पूछता था मेरे से कि मम्मा आप कौन से पढ़ाई करते हो, आप इतने दिन से कर रहे हो पढ़ाई, आपका एग्ज़ाम कब होगा, आपका रिज़ल्ट कब आएगा। क्योंकि आपको पता है कोविड के कारण एग्ज़ाम जो है हमारा काफ़ी डिले हो गया था और मैं कि काफ़ी पहले से लगी थी, मैंने 3 अटैम्प्ट्स पहले भी दिए थे, तो इसलिए वो ऐसे सवाल करता था। मैंने मैम के जो भी कंसेप्ट प्रोपाउंडर के PDF था और डेफिनेशन और बुक ऑथर्स की PDF थी, उसको मैंने एग्ज़ाम से 2 महीने पहले डेली पढ़ाई करी और उसकी रिवीजन के लिए मैंने उसको अपने किचन के वॉल्स पे चिपका रखा था। और मैं जब भी काम कर रही होती थी तो मैं बार बार उनको देखते रहती थी। इससे मेरा डेली रिवीजन हो जाता था क्योंकि किचन में मुझे 2 घंटे सुबह लगातार रहने पड़ता था, तो उस टाइम ड्यूरेशन को मैं अच्छे तरीके से यूटिलाइज करती थी। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि हर बार मेरे पेपर 1 में अच्छे मार्क्स आते थे पर पेपर 2 में मेरे मार्क्स कम हो जाते थे। बट इस बार कुछ स्ट्रेंज क्वेश्चंस भी मेरे बन पाए क्योंकि मैंने मैम के सारे कंटेंट को फॉलो किया। मैम ने जैसे जैसे बताया मैंने सब कुछ फॉलो किया। इवन मैम के पेड वीडियोस तो मैं जो अनअकैडमी पे था उसको तो मैं फॉलो करती ही थी, साथ में जो फ्री मॉक होते थे यूट्यूब मॉक्स एंड अनअकैडमी मॉक्स मैं उनको भी फॉलो करती थी और मैं उनके भी शॉर्ट नोट्स बनाती थी। जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे उनको मैं आगे रिवीजन के लिए उनके कीवर्ड्स नोट करके रखती थी और उनको रिवाइज करती थी। मुझे 4th अटेम्प्ट इसलिए लगा क्योंकि मेरे फैमिली से मुझे कोई सपोर्ट नहीं था। मैं ससुराल में रहती थी और किसी को कोई वो नहीं थी कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ या नहीं। कुछ लोग ऐसे थे जो मुझे परेशान करने में लगे रहते थे कि मेरी पढ़ाई बंद हो जाए। इसके लिए अब किसके साथ ऐसा होता होगा कि हमारा खाना तक बंद कर दिया गया था, मेरा, मेरे बच्चे का और मेरे हस्बैंड का। हमें फिर मजबूर में सेपरेट होना पड़ा क्योंकि हम फाइनेंशियली वीक थे, तो मुझे काफ़ी फाइनेंस की भी प्रॉब्लम आई है और मैं काफ़ी टेंशन में रहती थी क्योंकि हमारा फैमिली का माहौल काफ़ी बेकार था। मैं हर दिन बहुत तनाव में रहती थी बट फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। अब तो मेरा जिद बन चुका है था कि मुझे JRF करना ही करना है और इसीलिए मैंने आज मैं अपना जिद पूरा किया क्योंकि जिस चीज़ के लिए मुझे मेरे रास्ते में इतने कांटे बिछाए गए उसको तो जीतना ही था। और मैं अपने जैसी जितने भी लेडीज़ ये चीज़ मेरे सुन रही हैं उन सबको मैं बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ हिम्मत मत हारिए, आप लगे रहिए, सफलता एक न एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। मैं एक टाइम का खाना बंद कर देती थी अपना, लेकिन अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ती थी। मैं अपना टाइम बचा के रखती थी, चाहे कोई भी काम बिगड़ रहा हो बट मैं अपनी पढ़ाई के लिए टाइम हमेशा निकालती थी।
वो आप लोगों ने सुपर 30 देखी होगी, उसमें आनंद सर का एक डायलॉग था कि आप भूख से, थकान से, बुखार से मर जाओगे क्या? मर तो उसी दिन गए थे जिस दिन आप एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। तो वही चीज़ हमारे साथ भी फॉलो होती है कि मैं जब भी सुबह उठती थी तो मैं ये डायलॉग सुनती थी। ऑडियो मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ था और जैसी मैं सुनती थी तो एक अंदर से नया जोश भर जाता था और सारी थकान दूर हो जाती थी। मैं अपने प्रिपरेशन को शुरू कर देती थी दोबारा। और मैं एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी बना के रखें, ताकि आप हमेशा जीत पॉजिटिविटी आपको काफ़ी हेल्प करेगी जीतने में। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच अंतरा मैम। थैंक यू तलवीर सर।